आप फोन पे में बैंक अकाउंट जैसे ऐड करने जा रहे हैं और आपके पास भी एक इस तरीके से इंटरफेस नजर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि टेक्निकल इशू, नीचे आपको लिखा होगा कि योर रिक्वेस्ट फेल टू ड्यू टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई अगेन सम टाइम। अब दोस्तों ये आप 2-3 बार ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका टेक्निकल इशू का एक एरर का मैसेज आ रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों ये अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ, तो इस प्रॉब्लम का दोस्तों परमानेंटली सोल्यूशन लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहते हैं तो काफी आसान तरीके से टेक्निकल इशू का जो प्रॉब्लम है एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, काफी लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल इशू प्रॉब्लम हो जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं मेरा बैंक अकाउंट लोड ही नहीं होगा, हम फोन पे को नहीं यूज कर पाएंगे। सही से टेक्निकल एरर को देखेंगे तो आपका 100% आप प्रॉब्लम को एकदम इजीली फिक्स कर पाएंगे। तो कैसे करना है सारा दोस्तों A to Z वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन का एक बटन है, इस पे आपको ऑल पे सेट करके यहाँ पर लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना होगा। दोस्तों आपका जो फोन पे है इस फोन पे आपको आ जाना है। देखिए तो आपको सबसे पहले टैप करना होगा, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। आप जैसे इसमें टैप करते हैं, देखिए दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप लोग अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट सही से ऐड ही नहीं हो पाता। इसके लिए आपको सबसे पहले आप लोग अपना प्रोफाइल का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए ऊपर में दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट आप लिंक करने जा रहे हैं, जो बैंक अकाउंट आप लिंक कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट आपका इस तरीके से इंटरफेस आ रहे होंगे। या तो अगर नहीं भी आ रहे हैं तो इसको अगर आपका पहले से ऐड है तो आपको सबसे पहले इसको कट करना होगा, ठीक है। आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। अगर आपका नहीं है, यहाँ पर पूरा कोई भी बैंक यहाँ पर ऐड नहीं है तो भी आपको सही है। अगर है तो आपको सबसे पहले अनलिंक करना होगा। अब जैसे इसको अनलिंक करते हैं फिर आपको दोस्तों इसको पूरा कट करना होगा। अब जैसे इसको कट करते हैं, कट करने के बाद दोस्तों आपका जो प्ले स्टोर होता है इस तरीके से इस प्ले स्टोर को आपको ओपन करना होगा। जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च का एक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर में चले जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको फोन पे लिखना होगा, ठीक है। आप इस तरीके से जैसे दोस्तों आप फोन पे को इस तरीके से, सॉरी गाइस, यहाँ पर फोन पे इस तरीके से लिख, यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना होगा। अब जैसे इसको अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक इस तरीके से फोन पे आपको नजर आ जाएंगे और ये आपका फोन पे इस तरीके से आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसे इसमें क्लिक करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको एफ इन्फॉर्मेशन का एक आपको बटन मिल जाएंगे इस पे। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं देखिए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्लियर डाटा का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, या तो आप इसको सेटिंग में भी निकाल सकते हैं। अब जैसे इस पे क्लियर डाटा इस तरीके से करते हैं और क्लियर डाटा करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा आ जाना है और फिर यहाँ पर आने के बाद आपको फोन पे, जो अपना फोन पे होता है इस फोन पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब आप जिस नंबर से आप अपना फोन पे को चला रहे थे उस नंबर पे आपको यहाँ पर एंटर करना है। ऊपर में आपको साफ साफ लिखा होगा कि लॉग इन टू फोन पे, नीचे आपको एंटर मोबाइल नंबर लिखा होगा। मोबाइल नंबर का देने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक प्रोसीड का बटन आपको मिल जाएंगे, इस पे आपको क्लिक, फिर जिस नंबर से आप दिए हैं उस नंबर पे तरफ से एक ओटीपी आ जाएंगे और ये ओटीपी आपका ऑटोमेटिक ज्यादातर फेच वगैरह लॉगिन वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बहुत बड़ा गलती हो जाता है बहुत लोगों की तरफ से। देखिए अगर जैसे आप फोन पे को लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपको डोंट अलाउ कर देता है, तो ही इस तरीके से आपका परमिशन या तो इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आ सकता है। तो आपको सबसे पहले इसको अलाउ करना है, जो भी यहाँ पर परमिशन है इसको ध्यान से आपको अलाउ करना होगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपको अलाउ करना है। अब जैसे इसको अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद जितना भी आपको परमिशन है सबसे पहले आपको अलाउ करना है। फिर आपको जो भी स्किप वगैरह बटन है उसको आप स्किप कर दीजिएगा। फिर दोस्तों आपको अपना जो प्रोफाइल का आइकन होता है इस प्रोफाइल आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आपको मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन को टच कर देते हैं, या तो इसमें नहीं हो रहा तो उसमें करते हैं। तो ये सब ना आप खुद से ही गलती करते हैं और फिर बाद में जाकर फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूपीआई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी सारा बैंक यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी अपना बैंक होता है, जिस बैंक को आप लोग अपना फोन पे में ऐड करके लिंक करके आप लोग पैसा सेंड करना चाहते हैं, या तो किसी से रिसीव करना चाहते हैं, या तो फोन पे से मोबाइल वगैरह रिचार्ज करना चाहते हैं, तो काफी आसान तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को सही से ऐड करना होगा। कैसे ऐड करना है तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो भी अपना बैंक होता है उस बैंक को आप इस तरीके से टैप कर जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अपना बैंक को सर्च कर लेते हैं। देखिए जैसे दोस्तों हम अपना बैंक को सर्च करते हैं ऊपर में मेरा बैंक आ चुका होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से टैप करना है और टैप करने के बाद दोस्तों आपको फेचिंग योर अकाउंट डिटेल का एक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप मेरा दोस्तों बैंक तो यहाँ पर एडेड हो चुका है, लेकिन आपका देख सकते हैं कि इस तरीके से फिर से दोबारा अगर इंटरफेस आ रहा है, दोबारा आपका टेक्निकल एरर आ रहा है, दोबारा आपको टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम हो रहा है,
तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उसके लिए आपको अपना सिम को पहले वेरिफिकेशन करना होगा कि आप जो सिम कार्ड से आप फोन पे को चला रहे हैं वो सिम कार्ड आपका है कि नहीं, वो सिम कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं। तो सारा चीज चेक करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऐड होता है, बैंक अकाउंट लिंक होता है, उसके बाद ही आप अपना फोन पे को एकदम इजीली यूज कर पाएंगे। अगर मान के चलिए जो फोन में आप अपना वाईफाई से लेकर आप अपना फोन पे को यूज करना चाहते हैं और आपका तो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और जो सिम कार्ड आपका जेन्युइन है, जिस सिम कार्ड में आप बैंक अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर लिंक है, उस बैंक अकाउंट को आप दूसरे मोबाइल में सेट करके रखें, तो भी आपका टेक्निकल एरर का एक SMS आ सकता है, टेक्निकल इशू हो सकता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि आपका कभी कभी ना टेक्निकल इशू का मतलब होता है कि सर्वर का डाउन होना, ठीक है। तो सर्वर का भी 1-2 घंटे के लिए डाउन हो जाता है, तो उस टाइम आप ना करके 2-4 घंटे के बाद आप लोग कीजिएगा, तो 100% दोस्तों आपका जो फोन पे का जो ऐड बैंक अकाउंट लिंक है वो सक्सेसफुली हो जाएंगे। तो ये होता है इसका प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप नया एक बैंक अकाउंट को ओपन किए हैं और आप फोन पे को चलाना चाहते हैं, फोन पे को नया चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए बैंक अकाउंट जैसे आप अकाउंट को ओपनिंग करते हैं तो उसके आपका कुछ प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप होता है। तो अगर आप ओपनिंग किए हैं और आप तुरंत ही आप अपना बैंक अकाउंट से फोन पे को चलाना चाहते हैं, तो भी आपका टेक्निकल इशू का SMS आ सकता है, आपका प्लीज ट्राई अगेन का समथिंग इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपका जो खाता है, आपका जो अकाउंट है वो अपडेट होने के लिए आपका 24 घंटा टाइम लगता है। 24 घंटे के अंदर बहुत तो काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आपका टेक्निकल इशू प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। 24 घंटे के बाद आप लोग कीजिएगा या तो 1 से 2 दिन के बाद आप लोग कीजिएगा, 100% दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है एकदम फिक्स हो जाएंगे और आपका जो बैंक अकाउंट है एकदम इजीली लिंक इस तरीके से कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपका भी टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल एरर आपका भी SMS आ रहा है, तो काफी आसान तरीके से एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, नई वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।